गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है डैनियल सेल। किस किस को डैनियल सेल आता है? कौन बोला डैनियल सेल आएगा? किस किस को डैनियल सेल आता है? आई विल टेल यू द डैनियल सेल। तैयार हो तुम लोग? मैं डैनियल सेल दिखाता हूं तुम्हें। सो डैनियल सेल अभी थोड़ी देर पहले देखा ही था तुमने, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली डैनियल सेल में ये 2 कंटेनर आप लगाओ। सबसे पहले तो यहां पर आप बेसिकली क्या करोगे, ये जिंक की रोड है, इसमें जो आप लोग यहां पर भरोगे सॉल्यूशन, वो कौन सा भरोगे? ZnSO4 का भरोगे, एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर आप क्या करोगे? कैथोड लगाओगे। कैथोड किसका लगाओगे? कॉपर का। और अंदर जो सॉल्यूशन भरोगे वो किसका भरोगे? ये भरोगे CuSO4 का, वो भी एक्वस सॉल्यूशन, जानते हो डैनियल सेल में। अब यहां से आप कनेक्ट करोगे इसको इस तरह से, यहां पर कुछ भी आप वोल्ट मीटर, अमीटर, व्हाटएवर यू लगाना चाहो जो लगा लो। उसके बाद मतलब सिर्फ ये चेक करने के लिए, इंडिकेशन के लिए कि भाई करंट फ्लो हो रहा है। ये क्या है? सोल्ट ब्रिज। दिस इज कॉल्ड सोल्ट ब्रिज, जो कि क्या काम करता है? मेनली ये काम करता है सर्किट को पूरा करने का और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाते रहने का। ये सोल्ट ब्रिज है जिसमें यहां पर क्या होगा, जिंक जो है Zn+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन कहां से? ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहां से यहां पर आएंगे। तो यहां पर क्या रिएक्शन हो रही होगी? इसमें CuSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है तो इसमें Cu+2 आयन होंगे। यही Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर के अंदर। आ गया समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। आ गया समझ में? इसी को डैनियल सेल कहते हैं। और इसका अगर आप E0 सेल निकालोगे पूरे सेल का तो वो आएगा 1.1 वोल्ट। जानते हो 1.10 वोल्ट भी कह सकते हो। किस किस को पता है कि डैनियल सेल का जो E0 सेल होता है वो 1.10 वोल्ट होता है? किस किस को पता है? और ये सारी चीजें बेसिक है, तुम्हें पता होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की यस सर हमें पता है 1.1। अक्षय चौहान ने सही लिखा है ना? यस अक्षय चौहान और विनीता। अच्छा क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? बताओ किस किस को पता थी ये बात? इसी को डैनियल सेल कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखता है, सर्किट को पूरा करता है, इसी को डैनियल सेल कहते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर होती है डैनियल सेल की। इज दिस क्लियर? बल्ले बल्ले तुमने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। आई लव यू मैन, आई लव यू, आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एंड आई लव यू। चलो आज मैं रसोड़े में गया था। तुमने किस किस ने मुझे रसोड़े में देख लिया? आज किस किस ने मुझे रसोड़े में देखा? नहीं देखा? जस्ट गो एंड चेक A2 के लॉयंस, उसमें आज मैं रसोड़े में हूं। किस किस ने मुझे यार रसोड़े में देखा है? किस किस ने मुझे यार रसोड़े में देखा है? देखा था? नहीं देखा तो देख लेना, बड़ा मजा आएगा। मैंने बताया बेसिकली उसके अंदर की नटेला को कैसे खाया जाता है। फर्स्ट टाइम यू विल सी इन किचन, सी मी इन किचन। नैन्सी का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे नैन्सी। नैन्सी करे मेरे बर्थडे। चलो हैप्पी बर्थडे नैन्सी। तो अगर आपने अरविंद अरोड़ा को रसोड़े में नहीं देखा है तो गो चेक आउट A2 के लॉयंस एंड वहां पर मैं रसोड़े में दिखूंगा तुम्हें। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं। डैनियल सेल ये रहा, जिसमें आपको बता ही दिया है ये जिंक है, ये कॉपर है, सोल्ट ब्रिज है, सब कुछ बता चुका हूं मैं, है ना? और डिटेल बता चुका हूं। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि वहां पर केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। अच्छा ये और सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डैनियल सेल का, ये हमें कैसे पता कि इसको ऐसे लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो जरा देखो, तो मैं आपको समझाता हूं कि सेल रिप्रेजेंटेशन कहां से आई। तो अगर कोई पूछे कि आपके गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, दैट आई विल टेल यू दैट वेरी इजी, दैट इज वेरी इजी। कैसे मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, पूरा सर्किट अगर आपने गौर से देखा है, ठीक है, जो मैं पीछे लेके चलता हूं, आप लोगों ने देख ही लिया था, तो मैं आप लोगों को पीछे लेके चलता हूं। ये सर्किट था पूरा जो आप लोगों ने देखा था। तो मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसको हर बार तो मैं ये नहीं बना सकता, बार बार बनाऊंगा तुम लोग कहोगे सर बोर हो रहे हैं, क्या है कि 2 डब्बे बनाते जा रहे हो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दैट आई विल टेल यू। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। देखो यहां पर क्या है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये आपका राइट हैंड साइड है ना। तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां पर आपका क्या होगा, रिडक्शन। देखो आर से आर मैच भी हो रहा है। राइट हैंड साइड में रिडक्शन होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा होगा, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn+2 में, और वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा होगा। यस। और मैं पूछूं यहां पर कैसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cu के अंदर। यस। थोड़ा फेजेस पे चलते हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड से किस में चला जाएगा, एक्वस के अंदर। ये क्या है, ये एक्वस है, एक्वस से किस में चला जाएगा, सॉलिड के अंदर। तो अगर मुझे इसे दिखाना है, और साथ में एक सोल्ट ब्रिज भी आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर इसको ना स्मॉल वे में रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे होती है। तो देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि
लेफ्ट हैंड साइड, पहले आप एक काम करो, यहां पर है ना, मैं थोड़ा रबड़ ले लेता हूं, हटाइए भैया, ये हटा दिया। सबसे पहले आप लोग सेल रिप्रेजेंट करना है तो क्या करते हो, देखो आप सबसे पहले ना यहां पर लिखो, ये कौन सी साइड है तुम्हारी, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, जगह नहीं बच रही है, मैं यहां लिख देता हूं, चलो ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये तुम्हारी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये लिखना नहीं होता, वो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी लेफ्ट साइड है वो तुम्हारी राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन लिखते हो, राइट साइड में रिडक्शन लिखते हो। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, तो आप नेगेटिव साइन लगाओ। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेफ्ट साइड में आपको पता ना LOAN, याद करवाया था मैंने, LOAN, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल, समझ में आ गया। राइट हैंड साइड में फिर कौन सा साइन लगेगा, पॉजिटिव, फिर तुमने 2 साइन लगा दिए। फिर उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड साइड में हो क्या रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। यस, एक्वस लिख देना नीचे, लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप 2 डंडे लगाओ, ये 2 जो डंडे आपको दिखाई दे रहे हैं बेसिकली वो क्या है, सोल्ट पिच को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, यहां पर देखो Copper+2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, सेम चीज वहां पर लिख दो कि यहां पर जो Copper+2 है एक्वस में, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर, खत्म। ये लो सेल रिप्रेजेंटेशन है। इज दिस हार्ड, जो मैंने लिखा वो हार्ड किस किस को लगा, वो अमेज़न पे लाल रंग का शक्तिमान का चड्डी खरीद लेना। किस किस को ये हार्ड लगा, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। लाल रंग का शक्तिमान का चड्डी लेके शक्तिमान शक्तिमान, मम्मी से नीले रंग की चुन्नी ले लेना, और फिर तुम एक लायरा की वो पहन लेना, क्या बोलते हैं उसको, तुम पहले लायरा की वो पहनना, लायरा की लेगिंग के ऊपर शक्तिमान की लाल चड्डी, उसके बाद मम्मी से एक चुन्नी, फिर वो ऐसे करके खड़े हो जाना, यूं शक्तिमान शक्तिमान, ऐसी बने। बच्चों को शक्तिमान बनाना कैसे बनेगा ना। अगर आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन सुने हो तुम लोग, सो देयर इज अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे को शक्तिमान बनाना तो क्या करते हो, पहले तो उसको एक वो पजामी पहनाते हो नीले रंग की, फिर एक नीली टी शर्ट पहनाते हो, उसी नीले रंग की पजामी के ऊपर उसको लाल रंग की चड्डी पहना दो, फिर उसके गले में एक चुन्नी बांध दो नहीं, वो फिर शक्तिमान बन जाता है। नहीं तो बस ऐसा ही, अगर आप लोगों को लगता है कि शक्तिमान बन के ही आएगा तो तुम उल्लू के पट्टे हो, ठीक है। अमेज़न से ऑर्डर कर लेना। बचपना कितना अच्छा होता था, नहीं मुझे आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मेरे को क्या बनाया था पता तुम्हें, हंसोगे तुम लोग, रहने दो चलो रहने देते हैं, नहीं ज्यादा ही पोल खुल जाएगी, तुम कहोगे ऐसा ऐसा भी हुआ। चलो तो फाइनली ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा। अच्छा बाय द वे, तुम्हें क्या बनाया, तुम कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गए हो तो तुम्हें क्या बनाया गया था, तुम पहले अपनी पोल खोलो फिर मैं बताऊंगा। सो दिस इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होती है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि कैसे होगी। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको बता दिया कौन क्या करता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। जहां पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखे वो हाफ रिएक्शंस हैं। इज दिस क्लियर? और ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है, जिंक Copper+2 के साथ रिएक्ट करके Zn+2 और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ रिएक्शंस को जोड़ा गया और कुछ नहीं।